नमस्कार, मैं अनुदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे क्यों कन्नौज में डायल 112 सेवा भगवान साबित हुई। आगे बताएंगे पीलीभीत में कैसे लकड़ी चोरों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। इसी के साथ जानेंगे रायबरेली में किसके दम पर पंचायत सदस्य अंजलि पासी लड़ना चाहती हैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कन्नौज में हादसे के दौरान घायल हुए युवकों के लिए यूपी के डायल 112 सेवा भगवान साबित हुई। जी हां, पीआरवी टीम के अरुण कुमार, रुचिका, रुचि और अजय राजपूत ने दोनों को अपनी गाड़ी से सांड से टकराकर हादसे में घायल हुए युवकों को अस्पताल पहुंचाने का सराहनीय काम किया, जिसके बाद वक्त पर इलाज मिलने से घायल युवकों की जान बच गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पीलीभीत के जहानाबाद हाईवे पर एक पुराना मंदिर है, उसके साथ ही तालाब है। हाईवे से करीब 250 मीटर की दूरी पर करीब 8 से 10 पेड़ तालाब के किनारे से काट लिए गए। सूत्रों की माने तो इसमें एक नीम, अर्जुन और जामुन के पेड़ शामिल हैं। बिना परमिट के ही ठेकेदार ने ये पेड़ काट लिए। ये एरिया वन दरोगा देवऋषि सक्सेना के अंडर आता है। लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको किसी का डर नहीं। सूत्रों की माने तो ये पेड़ बिना वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से काटना नामुमकिन है। कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत जरूर है, जिससे लकड़ी माफियाओं को बेशकीमती लकड़ी काटने में जरा भी डर नहीं लगता। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली के शिवगढ़ जिला पंचायत द्वितीय से सदस्य अंजलि पासी अब नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। जनता से बराबर मिल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे अपने विकास के दम पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़के नगर को सुसज्जित करना चाहती हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार पासी की पुत्र वधू अंजलि पासी पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी है। उनका दावा है कि उनके पंचायत सदस्य बनने के बाद बदहाल सड़क बनवाई गई, मिनी सचिवालय मरम्मत करवाया गया और अंधेरी गलियों को रोशन किया गया, जिसके दम पर वो नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी में बैठकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का दावा करती हैं। इसके लिए उन्होंने जनता से प्राप्त समर्थन को आधार बताया है। मैडम जी, अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं अंजलि पासी, जिला पंचायत सदस्य शिवगढ़ द्वितीय। मैडम जी, आप जिला पंचायत सदस्य यहाँ से हैं जी। आपके द्वारा कितना विकास हुआ है आज तक? जी, अभी जैसा कि पूरे 1.5 साल होने को आए हैं, उस हिसाब से मैंने बहुत से कार्य करवाए हैं। जैसे कि जिसमें मुझे 10 लाइटें दी गई थी, जिसको मैंने मंदिर और मस्जिदों और ब्लॉक केंद्र संसाधन जैसी जगह पर मैंने उनको लगवाया था। और साथ ही साथ मैंने सीतापुर में वहाँ पर ओपन जिम बनवाने का कार्य किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवली से थाने तक नाले निर्माण का कार्य, जैसे ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मैंने करवाए हैं। बैती में सीसी रोड जैसे ऐसे बहुत से काम है जो मैंने करवाए हैं और बहुत से काम मेरे प्रस्तावित भी हैं। जनता के लिए विशेष क्या किया आपने? जनता के लिए मैंने विशेष इसी तरह के काम किए कि जो लोगों के लिए ये जैसे ये सीसी रोड है, बिडारू में नाले निर्माण का कार्य जो हुआ है, इस तरह के बहुत से काम है जो मैंने जनता के लिए किए हैं। आने वाले चुनाव, चेयरमैन के चुनाव में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, आने वाले चेयरमैन चुनाव में क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि अभी चुनाव है, टल चुका है, पर मैं जैसे ये चुनाव की डेट जैसी नज़दीक आएगी तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जनता से मैंने सलाह लेकर, जनता से मैंने बात कर कर ही चेयरमैन पद इसके चुनाव के लिए तैयारी पूरी ताकत से की है। और आने वाले टाइम में पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगी मैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा मंगलवार जनसुनवाई में देखने को मिली, जब एक छोटी सी बालिका का दुखड़ा सुनकर कलेक्ट्रेट खुद उसके स्कूल पहुंच गए। स्कूल संचालक से बात की, बालिका को स्कूल में एडमिशन दिलवाया। कलेक्टर ने कहा पढ़ाई का खर्च प्रशासन उठाएगा। इसके बाद बालिका और उसकी दादी को अपने स्वयं के वाहन से उनके जवाहर नगर स्थित निवास पर पहुंचाया। बता दें कि रतलाम के गांधीनगर की रहने वाली बालिका मीनाक्षी शर्मा के बचपन में ही उसकी माता का बचपन में ही निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। बालिका दादी सरिता शर्मा के साथ रहती है। बहुत प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस था। उसने आके मुझे बताया कि सर मुझे वैसे तो वो बता रही है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल नहीं गई हूँ,
लेकिन फिर भी उसकी बात को हमने समझा और तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी के साथ में बिटिया को भिजवाया, साथ में जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं उनको भी भिजवाया और फिर मैं स्वयं भी आया हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट मसला है। एक बहुत प्रतिभावान बच्चा जो पढ़ना चाहता है और किन्हीं कारणों से फीस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसको आज हम लोगों ने भर्ती कराया है। साथ ही बच्ची का कॉन्फिडेंस देख के, बच्ची का जो एक मासूमियत है वो देख के मतलब ऐसा लगा कि जो आज की जनसुनवाई है वो सार्थक हुई है। यही जनसुनवाई की वो है, मंशा है। और जहाँ तक बात बच्ची के स्कूल की है, तो स्कूल में जाके आके हमने प्रबंधक और प्रिंसिपल और जो है मालिक उनसे बात की। उनका कहना है कि हमने इसकी पिछली 2 बार की फ़ीस माफ़ की थी, इस बार की भी उन्होंने माफ़ की है। और साथ में बच्ची ने भी बताया कि वो उनके जन्मदिन वगैरह भी मनाते हैं। तो इस तरह स्कूल में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। कुछ कमियां थी जिसको आके दूर कराया, पुनः एडमिशन कराया है और पुनः एडमिशन करा के फिर हमने बच्चे की को उसको परीक्षा में भी, चूँकि निकट में भविष्य में परीक्षाएँ हैं 1 आध महीने में, तो परीक्षा में भी उसको सम्मिलित कराएंगे, वो भी कराया है। सारी प्रक्रिया आज हम लोगों ने पूर्ण करा के बच्ची को वापस स्कूल में दाखिल करवाया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रतलाम में बड़ी कार्यवाही की। रतलाम जिले के पिपलौदा थाने के हथनारा निवासी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू पिता चकोर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी को एनआईए की टीम पुलिस लाइन स्थित रक्षित निरीक्षक के कार्यालय में पहली मंजिल पर रखा और दिन भर उससे पूछताछ की गई। पूरे मामले में एनआईए की तरफ से किसी तरह से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई। स्थानीय पुलिस ने पंजाब के दीपक रंगा से गजेंद्र के संपर्क होने पर गिरफ्तारी की बात जरूर कही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जिला रतलाम में एनआईए के द्वारा कुछ स्थानों पर दबिश दी गई है। दबिश के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए उन्होंने अपने इसमें लिया है और पूछताछ के बाद मैदानी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।